नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आप बोलो गाइस। अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो आपका स्वागत है इस चैनल में। गाइस तो आ गया हूँ मैं एक और नया वीडियो फॉर क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6। तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। आप ये आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो सीबीएसई वालों ने हटा दिया है, ठीक है। पर किसी की स्कूल में हो, अगर मेजॉरिटी में कमेंट्स आते हैं तो वो मैं तो करा दूंगा, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं आइडेंटिटीज पर। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सब समझ आया है या कुछ समझ नहीं आया है। तो गाइस चलो चलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, है ना। तो पहली आइडेंटिटीज तो पहली आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना गाइस। अब जो इस टॉपिक पे जो बेस एक्सरसाइज है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो इसी एक्सरसाइज में आते हैं, जिस एक्सरसाइज में ये टॉपिक बेस है, लास्ट एक्सरसाइज। तो गाइस पहली आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से सुनना, ये पहली आइडेंटिटी है। अब देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, ध्यान से सुनना गाइस। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होएगी कि नहीं। अब देखो, अब मैं ये स्क्वायर का साइन हटा रहा हूं तो क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट होएगी कि नहीं गाइस, होएगी। अब अपन ने जैसे कॉस साइन में किया वैसे ही अपन कॉस में करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो कॉस है ना, इसको अब इधर ले जाएंगे, फिर देखेंगे। देखो, साइन स्क्वायर थीटा को तो इधर ही रखो, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ। फिर अगर अपन ये साइन हटाते स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल रूट। तो अपने पास बेसिकली इस क्वेश्चन से, ये आइडेंटिटी से, एक तो ये, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ऐसे भी कभी कभार हमको करना पड़ेगा, है ना। ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे भी और इसी फॉर्म में। तो ये तो हुई पहली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी थी। अब क्या किया, कॉस को इधर ले गए, फिर देखा क्या होता है, फिर साइन को इधर ले गए, फिर देखा क्या होता है। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब अपन आगे चलते, आगे जो सेकंड आइडेंटिटी आती है वो आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना होता है, 1। अब देखो गाइस, अगर अपन कॉट को उधर ले जाते हैं 1 की तरफ इधर, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो, कोसेक में अगर अपन स्क्वायर का साइन हटा देते हैं तो क्या होगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। अब वैसे ही अपन किसके साथ करेंगे, कोसेक के साथ करेंगे। अब कोसेक को इधर ले जाएंगे तो देखते क्या होगा। देखो, अगर अपन कोसेक को ले जाते हैं उधर, है ना, देखो कोसेक को अपन इधर ही रखते, 1 को अपन इधर ले आते और कॉट को इधर भेज देते। क्यों भेजेंगे मैं बताता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अपन ने कोसेक को इधर ही रखा, क्यों, क्योंकि इधर कॉट क्या है, माइनस में। अगर इधर माइनस में रहेगा और कोसेक इधर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस आंसर तो सेम आता, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता।
अब वैसे ही अगर इसमें अगर रूट स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा 1, है ना, नहीं सॉरी, अगर इसमें स्क्वायर हटेगा तो इसमें आ जाएगा, है ना, कोसेक थीटा -1। ये थी अपनी दूसरी। अब तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो सेक को अपन इधर ही रखते, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर हटा तो ये रूट आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, जब स्क्वायर हटेगा तभी आएगा, है ना। अब वैसे ही स्क्वायर हटा, सेक थीटा इक्वल्स टू रूट आ जाएगा। अब वैसे ही अपन जैसे ऊपर किया था 1 को इधर लाए, 1 को इधर लाए, वैसे इधर करेंगे। ऊपर पहले जब किया था तभी भी अपन इधर ही ऐसे ही करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर ये हटा स्क्वायर तो ये रूट हो जाएगा, है ना। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 होल रूट इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये अपनी कुछ 3 आइडेंटिटीज ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में गाइस। तो गाइस ये 3 आइडेंटिटी ही है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक में, पर कुछ रिलेशन भी होते हैं इन रेशियोज के। अब रिलेशन क्या होते हैं वो अपन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं गाइस। ये एक आइडेंटिटी में भी इतने सारे, ये कभी कभार कैसे काम आएंगे, अपन ये क्वेश्चन करेंगे ना तब अपन परफेक्ट होंगे। तो स्ट्रेस मत लो यार, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब अपन रिलेशन देखते हैं, रिलेशन भी होते। देखो पहला रिलेशन, अब रिलेशन कैसे होगा देखना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना रिलेशन की। अब मैंने वो सेंटेंस बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाला, जल्दी से कमेंट में बताओ क्या बताया था, जल्दी। आपने, लगता है आपने कमेंट में बता दिया होगा कि मैंने क्या स्टेटमेंट बताई थी पंडित वाली। तो मैं लिखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसा छोले, है ना। सही है, सही लिखी आपने कमेंट में, सही लिखी होगी, मुझे पूरा होप है। अब देखो इधर ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन करता है कि नहीं, इधर कॉस, इधर टैन, इधर कोसेक, इधर सेक और इधर कॉट। अब इनकी अपन को जरूरत नहीं है, बस एक बार मैं समझा दूं बस। अब देखना सेक का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन और कोसेक आपस में क्या है, जल्दी से कमेंट में बताओ, आपस में उल्टे। तो अपना इसका हो गया, इसका मिटा देते। अब ऐसे ही पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, और इसका रिवर्स किसका होता है, सेक का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। अब टेन का क्या होता है, ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और देखना गाइस, और कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों आपस में उल्टे हैं, साइन और कोसेक, ये दोनों आपस में उल्टे हैं, कॉस और सेक, और टेन और कॉट आपस में उल्टे हैं। इसका रिलेशन ये हुआ रेशियोज का, पहला साइन थीटा इंटू, देखो रुको, हम क्या लिख सकते साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, लिख सकते। अब ऐसे ही कोसेक इक्वल्स टू 1 बाय साइन,
ये आपस में इंटरचेंज हुए। तो अब देखो दोनों को इधर लिया तो कोसेक इंटू साइन इक्वल्स टू 1, ये पहला रिलेशन आ गया। क्या? कोसेक इंटू साइन इक्वल्स टू 1, ये क्या आ गया? पहला रिलेशन है ना, ये आ गया पहला रिलेशन। ऐसे ही अब दूसरा रिलेशन अपन निकालेंगे। दूसरा अपन ने क्या कॉस और सेक के बारे में बात की थी, कॉस इक्वल्स टू सेक 1 अपॉन सेक, और ऐसे ही सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। तो अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस इंटू सेक इक्वल्स टू 1, ये अपना दूसरा रिलेशन। ऐसे ही तीसरा रिलेशन आ गया अपना। किसकी बात की थी अपन ने? टेन और कॉट की। टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट और कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं? कॉट इंटू 10 इक्वल्स टू 1, ये अपना थर्ड रिलेशन आ गया। अब गाइस देखना, 10 अब किसके इक्वल होता है? 10 होता है अब, तो अब 10 किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बोलोगे यार ये कैसे, ये समझ नहीं आया यार, ये कैसे हुआ? तो समझाता हूं मैं। देखो, अगर अपन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से जल्दी, सही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या है? इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर डिवाइड का साइन बता दो। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब इसको अगर इनटू में जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे, तो ये और ये कट, तो ये क्या हो गया? P बाय बी, जो किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल। समझ आया कि नहीं आया? देखो और अच्छे से समझाता हूँ। देखो वो स्टेटमेंट लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसा छोले, वाली स्टेटमेंट लिखी। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो, चेक कर लेते एक बार। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही लिखा था। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया अपन ने तो क्या आ गया? P बाय बी। अब P बाय बी किसका होता है? P बाय बी होता है 10 का। तो ये देखो ये डिराइव हो गया, 10 इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो 10, तो देखो अब कॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पूछोगे सर ये कैसे हुआ? देखो अपन ने, ये आपको समझ आ गया, 10 इसके इक्वल हुआ। अब हमें पता है 10 और कॉट के आपस में उल्टे हैं, उनके फॉर्मूलेस क्या है? उल्टे हैं। 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों आपस में उल्टे हैं तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, ये भी उल्टे हो गए। तो ये कुछ रिलेशन थे और आइडेंटिटीज थी, है ना। अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, वो भी मैं उस पार्ट में ले लूँगा, है ना। तो गाइज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ तो समझ आया होगा ना आपको, तो एक लाइक भी ठोक देना गाइज, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलना गाइज। और जल्द से जल्द गाइज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करा दो गाइज, जल्द से जल्द शेयर करो गाइज, शेयर। ओके गाइज, बाय गाइज, चलो चलता हूँ मैं, बाय।